देखो पासे कंपोजिट वासु आवाज आ रही मेरी? वासु अब ध्यान से समझना पे पासे कंपोजिट बेसिकली दो स्टेप में बनता है। देखो एक ऐत्र के साथ और दूसरा आवर्त के साथ। ऐत्र के साथ 16 वॉब प्लस प्रोमिनल वॉब। ठीक है, ये आपका ऐत्र के साथ जाएगा और बाकी सारे के सारे आवर्त के साथ जाएंगे। ठीक है यहां पे क्या करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैसे पता चलेगा आपको कि ऐत्र के साथ जाना है कि आवर्त के साथ जाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले यहां पे यूज करोगे जो मैंने बताया था 16 वॉब है, डैम स्क्वायर R4 नेट VSP। मैंने एक फॉर्मूला सेट करके बताया, इसमें ये वॉब आपको दिखेगा तो ये सारे वॉब आप किसके साथ लेके जा सकते हो, ऐत्र के साथ। किसके साथ लेके जा सकते हो इसको, ऐत्र। देखो इसको आप ऐत्र के साथ लेके जा सकते हो, तो अभी से करोगे तो देखो डी से देसौंद, देवनीर, ए से दो बार आलेर, आरिवे, एम से मुरीर, मॉन्थ, R4 रेस्ते, रॉन्त्रे, रेस्ते रॉन्त्रे, रेतुर्ने, रेवेनिर, नेत्र, ऑन्त्रे, टॉम्बे, वेनीर, सॉफ्टीर, पाकतीर। अब यहाँ पे डैम स्क्वायर ये हो गया, R4 ये हो गया, नेट ये हो गया, वेनीर, सॉफ्टीर, पाकतीर आपका ये हो गया। ये सारे वर्ब जितने भी है ये सारा आपका ऐत्र के साथ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा प्रॉब्लम है देखो वो क्या है, यहां पे क्या करोगे, सबसे आराम तरीके से, कोई भी जल्दीबाजी नहीं, आराम से सीखो। देखो अब इसमें क्या करना है मुझे, इसमें कुछ जो पासे कंपोजर बनाने का जो रूल है वो आपका रूल है, सब्जेक्ट के साथ में आप यहां पे ऐत्र या फिर आवर्त की कॉन्जुगेशन कर दो और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब लगाना है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब बेसिकली होता है जो भी वर्ब है, सपोज कि फ्रेंच में बेसिकली ER, IR और RE एंडिंग होता है। ठीक है, तो ER को आप ER कट करके E विद एक्शन, IR का I में और RE को U में चेंज करेंगे कट करके। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोमिनल वर्ब यदि आता है तो आप करोगे सब्जेक्ट के साथ में 100 को चेंज करोगे और ये 100 जो चेंज होगा S ऑफ स्टॉप, उसके बाद आप यहाँ पे ऐत्र की कॉन्जुगेशन करोगे और उसके बाद यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल वर्ब लगाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ज, त्यू, इल, एल, नु, बू और इले, यहाँ पे आपका ये है। तो यहाँ पे जो चेंज करोगे तो चेंज वाली चीजें क्या हो जाएगी, 100 चेंज होगा, यहाँ पे ME, M ऑफ स्टॉप, TE, T ऑफ स्टॉप, SE, S ऑफ स्टॉप, नु के साथ नु, वू के साथ वू, SE और S ऑफ स्टॉप। तो बेसिकली प्रोमिनल वर्ब में आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट महत्व 100 चेंज कर देना, फिर ऐत्र की कॉन्जुगेशन करना और यहाँ पे भी वही है, ER एंडिंग होगा तो E विद एक्सो, IR,
आई और आर ई यू में चेंज कर दोगे। अब एक नजर में मैं इसलिए पासे कंपोजिट बता रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि एत्र के साथ 16 वर्ब और प्रोमिनेंट वर्ब एत्र के साथ जाता है, बाकी सारे ऑब्वर्ब के साथ जाते हैं, ठीक है। लर्न जो करना वो 16 वर्ब ही आपको लर्न करना है, ठीक है। इसमें क्या है, पास्ट पार्टिसिपल बनाते समय जो ये रूल है सब में ही काम कर रहे हैं। पास्ट पार्टिसिपल जितना भी है ई आर ई में, आई आर आई में और आर ई यू में ही चेंज होगा, ठीक है। बट पास्ट कंपोजिट में यदि आप एत्र के साथ देखो तो इसमें 5 ऐसे जो चेंज नहीं होते। तो वेनीर वेनु में चेंज होगा, इसमें रूल नहीं लगेगा। देवनीर देवेनु में चेंज हो जाएगा, इसमें भी रूल नहीं लगेगा। नेत्र ने में चेंज होगा, इसमें भी रूल नहीं लगेगा। और मुरीर मोर्त में चेंज हो जाएगा, इसमें भी रूल नहीं लगेगा। ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि ये 5 जो आपका एक्सेप्शन है, नेत्र नहीं हो गया, वेनीर वेनु, एक और है रेवेनीर रेवेन्यू। अब ये 5 वर्ब्स आपका है जो वो चेंज नहीं होगा। तो इसमें हो गया देवनीर देवेनु, मुरीर मॉर्ट, उसके बाद रेवेनीर रेवेन्यू, नेत्र ने और वेनीर वेनु। इनको छोड़ के जितने भी सारे वर्ब है एत्र के साथ जो भी जाएगा आप इसी रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। बेसिकली ई आर ई में, आई आर आई में और आर ई यू में ये जो रूल आप देख रहे हो, इस रूल में सिर्फ और सिर्फ ये 5 एत्र का कॉन्जुगेट नहीं होगा, बाकी सारे आप जनरल, जैसे दशवंत्र आर ई है तो आर ई किस में चेंज होता है, यू में, तो इसको यू में चेंज कर दो, ठीक है। आई आर में है तो जैसे सोर्तिक आई आर एंडिंग है तो आई में चेंज कर दो, ठीक है। तो इसमें सिंपल है कि जो भी एंडिंग है उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, उसमें कोई हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी जो चीजें एक्सेप्शन को छोड़ दो तो जनरल के साथ आप आ सकते हो। इसी के अकॉर्डिंग आपका ऑब्वर्ब भी एक्सेप्शन है, तो ऑब्वर्ब का भी जो एक्सेप्शन पार्ट है उसे भी लर्न करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वर्ब, ये मैं सारे नोट्स दे दूंगा तो थोड़ा यहाँ से ध्यान से देखो कि कैसे बनता है, कैसे साउंड सुनने की, समझने की कोशिश करो। देखो ऑब्वर्ब यू, जैसे ऑब्वर्ब आई आर एंडिंग है तो आई आर नहीं लगाओगे इसमें, ये एक्सेप्शन है तो यहाँ पे ये चेंज होगा। ऑब्वर्ब यू, बोआर, और मैं जितना लिख रहा हूं ना उसको ज्यादा ध्यान से देना, बोआर वू, कोनेत्र कोनु, कुरीर कोरु कोरु, दावर्दु, फालवर फालू, लीर लू, रेसिवो रेसु, साफर सु, तेनीर तेनु, वुलवार वोलू, बोआर वू, पुफर पू, प्लुवर प्लू, विव्र वेकू। ये सारे आपके यू का एक्सेप्शन हो गया। मैं वही लिखा रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे आ जाता है। अवर यू, बोआर भू, कोनेत्र कोनु, कुरीर कोरु, दाबर दू, फालर फालू, लीर लू, रेसवर रेसु, सावर सु, तेरीर तेनु, बुलवर बोलू, बोआर भू, पुवर पू, प्लुवर प्लू, विव्र वेकू। आप भी 2 बार 3 बार 4 बार इसको रीड करोगे ना तो रीड करते करते ही याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो दीर दीर, ये टी वाली है, फैर फैत, एक्रीर एक्रीत, उब्रे उबैट, कौंदुर
conduit, इसके बाद prompt free, metonymy, एत्र एते, ये है अवर का इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन जो आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। यदि इतने एक्सेप्शन को भी कवर कर लो ना तो आप 95% पासे कंपोजर को कवर कर सकते हो विदाउट एक्सेप्शन। अब देखो प्रोमिनल वर्ब का दो एक्सेप्शन है जिसे आपको लर्न करना है, सौतेर, तू और सासवार, आसी। अब आप बोर्ड पे एक नजर में पासे कंपोजर को समझो। देखो पासे कंपोजर में बेसिकली दो स्टेप हो गया, ठीक है। तो जब आप पासे कंपोजर बनाने बैठोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एत्र और अवर को डिसाइड करोगे, क्योंकि रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको एत्र अवर डिसाइड करना पड़ेगा। तो अब यहां देखना 16 वर्ब होना चाहिए, 16 वर्ब होगा तो वो एत्र के साथ चला जाएगा। प्रोमिनल वर्ब खोजने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्ब के आगे एसी और एस ऑफ स्टॉप लगा रहेगा, तो ऐसे ही पता चल जाएगा प्रोमिनल है, तो प्रोमिनल सारे एत्र। तो 16 वर्ब, ये जो 16 वर्ब है और प्रोमिनल वर्ब को निकाल दे मैं, जैसे मान लो ये 16 वर्ब को निकाल दिया बाहर और प्रोमिनल वर्ब को बाहर निकाल दिया, क्योंकि प्रोमिनल वर्ब के आगे सबके आगे एससी और एस ऑफ स्टॉप लगा ही रहेगा, तो आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पता चल जाएगा कि वो प्रोमिनल वर्ब है, ठीक है। तो अब यदि प्रोमिनल वर्ब और 16 वर्ब मैंने निकाल दिया तो बाकी जितने भी सारे वर्ब बचे वो सब किसके साथ जाएगा, अवर के साथ जाएगा। करना कुछ नहीं है, जैसे ही पता चल जाता है कि एत्र अवर डिसाइड हो जाता है आपको, आप उसके साथ सब्जेक्ट के साथ वो एत्र अवर की कॉन्जुगेशन यहाँ लिख दो, और आप जिसके भी साथ है, सपोज कि आपका एत्र है तो आप ये 5 एक्सेप्शन चेकआउट कर लो, नहीं है तो यही सिंपल रूल लगा दो, ठीक है। अवर के साथ भी है तो आप अवर की कॉन्जुगेशन यहाँ करो और उसमें चेकआउट कर लो, नहीं है तो आप सिंपल रूल लगा दो। इस टाइप से भी चलोगे तो आपका 95% से ज्यादा चांसेस है पास से कंपोजर क्लियर होने का, ठीक है। एक दो एक्सेप्शन आता है तो हमेशा लिखते रहो, जैसे मान लो प्रौंद्र है तो प्रौंद्र के अकॉर्डिंग प्रौंद्र का प्री होता है, तो आप्रौंद्र का आप्री, कॉम्प्रौंद्र कॉम्प्री, सरप्रौंद्र सरप्री, तो एक रिलेटेड चीजें है, उसको उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना। अब ऐसा नहीं कि रट्टा मार ले तो दिमाग आगे नहीं बढ़ रहा है, दिमाग हमेशा लगाना। जैसे मैत्र है, मैत्र का मी हो गया तो प्रोमेत्र प्रोमी, परमेत्र परमी, तो इस तरह से चलेगा, जबकि बैत्र एक्सेप्शन उसका बात हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये पासे कंपोजर कवर करके चलना है। पासे कंपोजर बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले 16 वर्ब में डिसाइड कर लो कि ये एत्र के साथ जा रहा है या फिर अवर के साथ, आप उसकी कॉन्जुगेशन यहाँ लिख दो, और उसके बाद पास्ट पार्ट्स पे लगाने से पहले आप ये डिसाइड कर लो कि एक्सेप्शन जिसका भी लिया है, मान लो एत्र का लिया तो एत्र वाले एक्सेप्शन चेकआउट कर लो, अवर का है तो अवर वाली एक्सेप्शन चेकआउट कर लो, अब बाकी आप रूल लगा दो। पासे कंपोजर में किसी को कोई प्रॉब्लम, पासे कंपोजर में किसी को कोई प्रॉब्लम, क्लियर है?